दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों ये 5वां पार्ट है। अभी बात करते हैं पहले प्रश्न की। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से। तांबे के रथ के साक्ष्य जो मिले कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो दायमाबाद से। 52वां प्रश्न है, किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिले हैं? तो वो जगह कौन सी है? लोथल से। यानी जहाँ पति पत्नी यानी युगल शवधान यानी पति पत्नी को साथ में दफनाने का साक्ष्य मिले, वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपका लोथल से। आंसर हो जाएगा सी। 53वां प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? ए, सिंडन के नाम से। क्या पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। हड़प्पा वाली किस धातु से यानी हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? इसमें तो सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीनो सीसा से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोहे से परिचित नहीं थे। 55 है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण के लिए जो सामग्री था आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। तो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। 56 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। यानी अफगानिस्तान में एक स्थल, उसका नाम क्या है? तो देखिए मुंडीगाग भी है और सूरत गोई भी है, सुरतो गोई भी है, यानी दोनों है। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ये अफगानिस्तान में है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? यानी बंदरगाह नगर थे। इनमें कौन कौन से ऐसी सभ्यता कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे? देखिए लोथल भी था, सुतकांगेडोर भी बंदरगाह था, अल्लाह ही दोनों है, और बालकोट भी है, कुंतासी भी है। यानी इसमें सभी जो थे वो क्या थे? बंदरगाह नगर थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए बाघ का हुआ है, हाथी का भी हुआ है, गेंडा और भैंस का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है। तो इनमें से सभी का जिक्र हुआ, यानी सभी का अंकन हुआ है। 59 प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वड़ावली से? तो कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएगा ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा बी। 61 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? आंसर हो जाएगा सी, यानी चनहुदड़ो से। अब बात करते हैं 62वें प्रश्न का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो वो जगह कहाँ से मिलती है दोस्तों? वो मिलती है लोथल से। कहाँ पर है वो? लोथल में। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब बात करते हैं 63 प्रश्न। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी स्वतंत्र में, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद अगर सबसे अधिक जो खोज हुई वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है गुजरात में, यानी ए। आंसर हो जाएगा गुजरात। 64 प्रश्न है, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चावल। आंसर हो जाएगा चावल। 65 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो आंसर हो जाएगा लोहा। 66 प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? आंसर हो जाएगा, देखिए घोड़ा का भी हुआ है, गाय का, हाथी का, लेकिन शेर का नहीं हुआ था। बाघ का हुआ है, शेर का नहीं हुआ, यानी आंसर हो जाएगा ए। 67 क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहुदड़ो के जो उत्खनन का निर्देश दिया था उन्होंने किसने दिया था? जे.एच. मैके ने दिया था। आंसर हो जाएगा ए, जे.एच. मैके। 68 है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा के नाम से प्रयोग किया गया था। किसके नाम से? मेलुहा। दोस्तों ये सब प्रश्न ना बहुत डीपली प्रश्न है, लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नों को देखते जाइएगा
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 69वें प्रश्न की। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये आपने देख ली, दोबारा प्रश्न आ गया। चलिए इसके बाद आंसर कर लेते हैं, चावल। अब 70वां प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, यानी जो रंगपुर है वो अब कहाँ पे वर्तमान समय में है? तो कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, 71 यानी 71 है, इतिहास के पिता किसे समझा जाता है? चार्ल्स एराटोस्थेनीज के, हेरोडोटस को, या हिकैटियस को? तो आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को, आंसर हो जाएगा सी। 72 है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन के घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास, आंसर हो जाएगा बी। 73वां प्रश्न है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, लेकिन वहाँ की वस्तुओं के देखने से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग ऐसे रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। 74 प्रश्न देखते हैं, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में हुआ था, पूरा पाषाण युग, आंसर हो जाएगा डी। 75 है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना, शिकार करना। 76 है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था भाई? नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में। 77 है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो थी वो किस देश में काबिज नहीं है, किस देश में नहीं था, इसमें निशान लगाना है। तो भारत में तो है ही है, यानी भारत में हो जाएगा, और पाकिस्तान में भी है, सबसे अधिक पाकिस्तान में, फिर भारत में, फिर अफगानिस्तान में भी है, और ईरान में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ईरान हो जाएगा। 77 है, सिंधु की सभ्यता का काल कब माना जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कब से कब तक की मानी जाती है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, घोड़े के जो अवशेष मिले कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, आंसर हो जाएगा ए, यानी सुरकोटदा। प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर हो जाएगा व्यापार, यानी पहले के लोग भी क्या करते थे? व्यापार किया करते थे, बिजनेस किया करते थे। अब हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युग। और सिंधु की घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से बने होते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे। 83 है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कौन सी फसल में सबसे आगे थे, यानी सबसे अच्छी तरीके से कौन सी फसल उगाते थे? वो थी कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने, रंगनाथ राव ने, या रविंद्र सिंह बिष्ट ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने। 85 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर हो जाएगा लोथल। अब बात करते हैं 86 प्रश्न की, सिंधु की घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा किस प्रदेश में दोस्तों? तो राजस्थान में है ना। कहां पर है? राजस्थान में, आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी वर्ष 1921 में। और वही मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो 1922 में। और हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और वही मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो 1922 में खोज हुई थी, उसकी खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। अब बात करते हैं 88 प्रश्न की, 88 प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पितृसत्तात्मक, या उचित समतावादी, या वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित? तो आंसर होगा उचित समतावादी। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा उचित समतावादी, आंसर हो जाएगा बी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, या लोथल को? तो उसको कहा गया है मोहनजोदड़ो कहा गया है नखलिस्तान। अब बात करते हैं 90 का, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो हल से जोतने के खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, आंसर हो जाएगा कालीबंगा, यानी आंसर हो जाएगा डी।
सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, कालीबंगा। 92 है, सिंधु की सभ्यता के एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। 93 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आंसर हो जाएगा आद्य शिव की, आद्य शिव की मतलब चित्र अंकित था मुद्रा पर। 94 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, अब हो जाएगा 95 प्रश्न हो जाएगा। बात करते हैं 95 की। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ था? यानी सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी बैल का उत्खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल। तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो स्थल है वो भारत में है, बाकी सब पाकिस्तान में है। आंसर 97 प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो जो सबसे पहले जिसकी खुदाई वो सबसे पुराना हो जाएगा, तो यानी हड़प्पा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा। 98, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चांदी की जो उपलब्धता के साथ मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं 99 की। मांडा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, घग्गा नदी, चिनाब नदी, रंगोई नदी। आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। और बात कर लेते हैं 100 प्रश्न यानी अंतिम 100 प्रश्न, यानी ये हमारे आज की इस चैप्टर के, आज इस लेक्चर के लास्ट प्रश्न होगा। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? यानी रोपड़ कहाँ पर स्थित था? सतलज नदी के किनारे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी स्थल हुए किसी न किसी नदी के किनारे हुए पाए गए हैं, और इससे पता ये चलता है कि ये जरूर नदी घाटी की सभ्यता थी, इसलिए हर एक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का दूसरा लेक्चर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये 5वां लेक्चर है। और दोस्तों इसी तरीके से एक लेक्चर और बनेगा इस पर, और आप लोग देखते रहिएगा। ये इतना गारंटी है दोस्तों, जितना भी प्रश्न आएगा वो सब इसी में से आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारा निचोड़ इसी में से ले लिया है। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।